और सुनाओ, सब बढ़िया? नहीं जोक सुनाऊं? जोक मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं नहीं। मैं स्पेशल गेस्ट लेके आया हूं तुम्हारे लिए। कौन? एल्विस भाई। मुस्कान जी, मैंने सुना है कि अनुपमा का डायरेक्टर आपको माँ बनाना चाहता है। अरे आपकी मूवी आने वाली थी ना, दूध गिरा बोतल से और मैं भागी होटल से। ह्यूमर है, सच है। हचो हचो क्यों नहीं आ रही हची? हचो बे हचो यार, जोक मारा है। अबे मैं जेन्युइनली सोच रहा था कि कौन है एल्विस यादव के फैंस। अब मेरे को समझ में आ गया, CLWL है भैया। मैं भी माँ बनाना चाह रहा हूँ। अबे खड़ा कर ले मेरे ठीक से। क्या स्टैंडर्ड्स अपने स्टैंडर्ड्स, ये कोई जोक दे अतु। अबे साले। हाँ तुम्हें लग रहा होगा मैं जोक सुनाऊंगा क्योंकि स्टैंडर्ड की बात करो। मेरा तो उससे भी गिरा हुआ है, मैं क्या सुनाऊंगा बे? अबे बहुत घटिया जोक है यार, मेरे को भी हंसी नहीं आ रही। पढ़ के ही आती है, ऐसे बोलूंगा नहीं आएगी। हाँ तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। क्या हुआ कल? कल भाई साहब बहुत सेंसिटिव हो गया यार। मर्द को दर्द नहीं होता। फील तो किया तुमने कल वाला टॉपिक। हाँ तो उस पर क्या है, अपडेट के नाम पे ये है भाई साहब, मीडिया वाले हरामी हैं, कमीने एक नंबर के। पहुंच गया उसके मम्मी पापा के पास। क्यों क्यों वाई? देख के अच्छा लग रहा है तुम में से किसी को भी? मैं क्लिप भी नहीं बजाऊंगा यार, मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगता ये चीज। देख के घर में उनका जवान लड़का निकला है और तुम लगे वो कैमरे लेके। उनकी माँ को रोते हुए देख के अपने को बुरा लग रहा है यार। और वहां पे एक और बंदा है फिर साइड से, वो बैंगलोर आई। पहले तो बैंगलोर पुलिस आई, उन्होंने केस फाइल कर दिया बीवी और उसके इन लॉज पे। वही वाला जो सुशांत वाले केस में लगा था, रिया चक्रवर्ती और उसके उस पे फैमिली पे। फिर आया ये वकील। कौन वकील? अतुल सुभाष का वकील जो उसको रिप्रेजेंट करता था। पता उसने क्या बोला? नहीं वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अबे जोक थोड़ी कर रहा हूँ, क्लिप है भाई। 125 का मुकदमा मेंटेनेंस का ये लड़की ने किया था और उसमें जो है चूंकि लड़का भी अच्छा 84,000 रुपीज पर मंथ उसकी इनकम थी, लड़की जो है वह भी दिल्ली में अच्छा पैसा कमा रही थी। तो कोर्ट ने जो है सभी चीजों को देखते हुए और पत्रावली पे जो भी एविडेंस मिली हुई थी उस लिहाज से उसका एक लड़का था, उसको 40,000 रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस का ऑर्डर किया और लड़की को नहीं किया। तो ये सही ऑर्डर था। भाई लड़की जब कमा रही है और अपना खर्च चलाने में सक्षम थी तो उसके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं किया। अब ये 40,000 रुपया जो ऑर्डर हुआ था ये उसको ज्यादा लगा। तो अगर वो ज्यादा लगा और इस बिना पे उसने ये सब जो है किया है वगैरह करने की बात कही है, तो इसमें कोर्ट की कोई गलती नहीं। मैंने बोला था तुम्हें कल की वीडियो में कि भाई ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, मर्द मिलेंगे जो अपनी गवाही देने के लिए हमारे साथ नहीं रहते। ये वही केस है भाई साहब। एक बंदे की 84,000 की सैलरी है, ठीक है, अच्छी खासी सैलरी है मान लिया। 4 साल का बच्चा है, माँ एम्प्लॉयड है, अच्छी खासी सैलरी उसकी भी है। 40,000 बच्चे को चाहिए, वो भी यूपी में। मेरे को सेंस बताओ, अगर 40,000 मेंटेनेंस बच्चे के लिए है और उसकी माँ को भाई बच्चा साला तैमूर है क्या उसके बच्चे का नाम है? माँ बाप सैफ अली खान और करीना कपूर है उसके। मेरे को सेंस बनाओ ना यार इसका। पढ़ी लिखी एजुकेटेड, उसको मेंटेनेंस की जरूरत क्या है? अगर बच्चा रखना तो पूरी कस्टडी रखना फिर अपने पास, मीटअप दे उसको। नहीं हमें तो मेंटेनेंस ये बच्चे क्या भाई सोने के बिस्किट खिला रही बच्चे को। मेरा भतीजा या लैपटॉप पे मेट्रो चला दूं ना, मेट्रो ट्रेन की क्लिप, वो खुशी रहता है भाई। तुम मेट्रो खरीद के देना चाह रही है क्या उसे? नहीं वकील ने पैसे। हाँ तुम सबकी मिली भगत होती हमको तो मालूम ही नहीं। और आप तो मत ही बोलो, आप कितने काबिल हो हमें समझ में आ रहा है कि 2 साल में 120 डेट दिलवा रहे हो और किस रीजन से हो रहा है वो सब हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं है भाई साहब। हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं। अरे मोरल ग्राउंड पे कुछ तो बोल दो सच भाई साहब। दीमक भाई साहब, दीमक बेच खाएंगे सोसाइटी को ये लोग। ईमान तो पहले बेचा इन लोगों ने। बड़े से बड़े क्रिमिनल लॉयर्स बोल रहे हैं भाई ये गलत है, लोग मिसयूज कर रहे हैं सेक्शन का 498 पता नहीं क्या ए है। सुप्रीम कोर्ट बोला है भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट। ये चचा नहीं वो गलत बोल रहा है। बंदा आगे तो बोल नहीं सकता। और मैं तो कहता हूँ गलती से अगर आगे बोल सकता, सबसे पहले इसी की जी फटेगी, भैया गलती से मुंह से निकल गया भैया। अबे मैं जोक करने वाला आदमी हूँ, जोक करनी। और मेरे को मजाक करना होता है। ऐसी फालतू बकवास समझते ही क्या करो जब इतना सेंसिटिव टॉपिक हो और सीरियस माहौल हो। ऐसी बकवास नहीं चाहिए मुझे जिंदगी में, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। हाँ समय रहने भेज दूँ। कोई सेंस है इस बात? अबे कल हनी सिंह की बात करी मैंने, चलो टॉप कमेंट आया भाई रू का टीजर आ गया। अबे तो मैं क्या करूँ? रू मैं नाम ही पहली बार सुना रू। कल उसका वो था ना सीरीज आई थी, अरे सीरीज इंडियन ट्रेलर आया था तो उसके साथ एक और गाना आया था, होगी मेरी जीत। वो बहुत पुराना सॉन्ग था, उसको बना के रिलीज किया था, उसके बारे में भी बात कर लूं मैं। अरे इतना नहीं चाटता मैं किसी का, बिग बॉस थोड़ी है। अबे बिग बॉस वाला चैनल मोनेटाइज है ना मेरा, इसलिए चाटनी पड़ती है वहाँ पे लोगों की। यहाँ पे तो मेरे मन में जो आता है मैं बोलता हूँ। चल झूठा।
मैं लीजिए मेरे को मालूम ही नहीं था रू क्या है, वो तो बाद में फिर मैंने गूगल मतलब यूट्यूब सर्च किया, पता चला रू करके टीजर आया है। हनी सिंह का नया सॉन्ग है, उसमें कास्ट है नुसरत भरूचा। मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है तुम में से सारे ठड़कियों को, कितने लोगों को पसंद है ये लड़की? क्यों ही पसंद है तुम्हें? साले तुम्हारे साथ ही होगा ये सारा कांड, लड़की वाले जितने भी होते ना बुरे, सब तुम्हारे साथ होगा। किसको पसंद है ये? भाई साहब मैंने प्यार का पंजनामा देखा, मैं कहता ब्रिलियंट एक्ट्रेस है, इतनी बढ़िया एक्टर है कि मेरे को अभी भी नफरत है इससे। मेरे को ये बंदी हॉट लग ही नहीं सकती, पता नहीं लोगों को लग रही है। मैं 2-3 म्यूजिक वीडियो में देखा, मैं क्यों? बात तो सही है। मैं जेन्युइन क्वेश्चन कर रहा हूँ, तुम में से कितने लोगों को एज एन एक्टर नहीं पूछ रहा, एज एन लुक वाइज पसंद आती है लड़की की? सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं। नूरा फतेही ठीक तो थी, नूरा फतेही के देखने में मजे तो आते हैं क्या, वो तुम जानते हो क्या? यहाँ पे क्यों करना अपने आप को जज? कितना गिरा हुआ इंसान भाई, बहुत गिरा हुआ है, मेरे से नहीं देखा जाएगा। बट फिर भी जब गाना आएगा तब बात करेंगे उस बारे में। हाँ, समय रहना का क्या है भाई साहब? समय रहना ने जवाब दिया है, वही जवाब जो मैं इतने सालों से बताता आया हूँ दुनिया को, बट कोई मेरे को सीरियसली लेता ही नहीं है। अरे बेसिकली उसका वो था ना, वो डैड, किसी कॉमेडियन के डैड के ऊपर जोक आ गया था, वायरल कर दिया, देखो हमारी जी जनरेशन, गेंदा फूल जनरेशन, ऐसी जनरेशन के लिए हम पेड़ पौधे बचा रहे हैं। तो उसमें जिसने पहला या दूसरा एडिट बनाया था, कोई मीम भेजा था, तो उसको रिप्लाई किया। और ये सुनना, ध्यान से सुनना और समझने वाली बात ही है। मेरा काम मैसेज देना नहीं है सोसाइटी को, मैं कॉमेडियन हूँ, मेरा काम है जोक्स मारना। जिसका काम मैसेज देना है वो है नेता, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट। एज अ कॉमेडियन माई ओनली जॉब इज टू मेक पीपल लाफ। और रही बात बच्चे बिगड़ने की, तो वो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को ना बिगड़ने दे। डोंट मिक्स एंटरटेनमेंट एंड रियल लाइफ। रियल लाइफ में बड़े दुख हैं, बड़े गम हैं। रियल लाइफ से एस्केप करने के लिए आदमी कॉमेडी देखता है, एंटरटेनमेंट देखता है, कुछ मूवी देखता है, कुछ गेम खेलता है। अब उस एंटरटेनमेंट में भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए समाज को सुधारने की, तो वो खराब हो गया एंटरटेनमेंट। और अब रही बात जोक किस टॉपिक पे होना चाहिए, किस पे नहीं होना चाहिए, ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता ना, क्योंकि सबका अपना अपना पेन पॉइंट है। कोई बोलेगा कि पे जोक मत मारो, कोई बोलेगा एयर होस्टेस पे जोक मत मारो, वो मेरी बहन एयर होस्टेस है। कोई बोलेगा भाई चिकन खाने पे जोक मत मारा करो, मुझे बुरा लगता है। अगर एक की सुन ली तो सबकी सुननी पड़ेगी, और अगर सबकी सुन ली तो कॉमेडी तो होने से रही। एंड अगर आपको पर्सनली किसी चीज से प्रॉब्लम होती है तो आप देखो मत ना उस चीज को। और ये अगर तुम यूट्यूब पे हो 5 से 10 साल में, 5-8 साल में, जितने साल में भी, अगर तुमने ड्रामे फॉलो किए हैं, वहां पे तुम देखना बार बार आता है, अरे बच्चे क्या सीखेंगे, गाली देता बच्चे क्या सीखेंगे, एडल्ट कंटेंट है बच्चे क्या सीख। अरे तू बच्चे के बीच तू ही पाल रहा है, सारे बच्चे, दुनिया के सारे बच्चे तेरे पास है। नहीं किसी की मॉल में किसी जो बंदा डिलीट हो रखा है उसके ऊपर जोक नहीं मार सकते, तेरा बंदा है। अरे सारे बंदों के डिफरेंट गम है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है। अभी कॉमेडी में रिस्ट्रिक्शन क्यों डालनी इतनी? और प्रॉब्लम बताइए, तुम कितनी भी रिस्ट्रिक्शन डालो वो लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। हर चीज पे तुम कॉमेडी खत्म कर दोगे, रिस्ट्रिक्शन नहीं खत्म होगी। अभी मैं गिनाता हूं तुम्हें, पुष्पा 2 रिलीज हुई, उसमें शेखावत वर्ड आया, तो शेखावत कम्युनिटी की जो है सीना टाइप की लोग, वो ऑफेंड हो गए, अरे तुम गलत टोन में दिखा रहे हो, हम क्षत्रिय हैं, घर में घुस के मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लो भाई, शेखावत वर्ड ही यूज नहीं कर सकते अब। नहीं, तारीफ करो, क्रिटिसिज्म या मजाक के तौर पे मत रखो, या नीचे दिखा। अरे भाई वो उस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी की नहीं। तुम अपनी कम्युनिटी क्यों घुस रहे हो उसमें? नहीं, वो बंदा फुद्दू दिखा मूवी में, अब उसका नाम वो है तो उस पे जोक है, ये क्यों नहीं समझा लोग? बट नहीं, समय रहना कुछ भी करेगा, उसमें हर चीज में मुद्दा है। कभी किसी के बाप पे चले जाएंगे, अभी किसी की डिसेबिलिटी पे था, या वो औरत जो आई थी उस पे जज कर रहे हैं हम। अरे वो बंदा क्या करे, उसका काम है वो। और तुम, अगर मैंने कल देखा ये पूरा एपिसोड जो ये हुआ था लड़की वाला कटिंग, भाई तुम देखो उसको, समय रहना लिजिट उसको बोला है, समझाने वैसे बोला है, और सही बोला उसको। बट वो तो कोई देखेगा नहीं, वो तो देखे हाँ समय रहना, अच्छा लेटेंट, मारो कैंसिल। और इसी एपिसोड में वो एक बंदा आता है ना, वो डिसेबल वाला, सॉरी स्पेशली एबल्ड वाला, वो अपनी जोक मार रहा है अपनी डिसेबिलिटी पे, बट हम लोगों को बोलना पड़ेगा स्पेशली एबल्ड। अरे क्यों भाई, टैलेंट है उसमें, लेटेंट नहीं टैलेंट है वो। भाई मैं तो फुल फ्रीडम देता हूँ, बोल। जिसने बोली, जिसको बोली, अगर दोनों ने हंसी खुशी लिया है तो तीसरा बंदे को क्या है, क्यों है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरी लिमिट भी हैंडल करने की बहुत ज्यादा है। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो समय रहना उसके ह्यूमर के बारे में, क्योंकि सही कहा है किसी ने, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रहना ह्यूमर। कल मैं एक मीम देखा जहाँ पे गोडसे कहता है मैंने गांधी को ठोका क्योंकि गांधी जी वॉज रेडी फॉर समय रहना ह्यूमर।
मैं कहा ये थोड़ा डार्क है बट फनी तो है, फनी तो है, मजा आया। हाँ। अभी स्टैंड अप की बात कर रहे हैं तो कॉमेडियंस बोलना सही रहेगा। अरे वो ना भी कॉमेडियंस की बात कर लेते। सुनील पाल की खबर आई थी ना कुछ दिन पहले, उठा लिया उसको यूपी में मतलब दिल्ली से उठाया था और फिर उसको छोड़ दिया कुछ पैसे लेके। उसके नाम पे गोल्ड चेन की शॉपिंग कर रहे सीसीटीवी फुटेज के अंदर। मेरे को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि ये हो रहा है। अरे ऐसे कैसे हो रहा है बे? इनका कौन सा शो हो रहा है? ये शादी पार्टी वाले सीन है क्या? तो वो हुआ, उसने पुलिस कंप्लेन करी तो बीच में खबर आई कि हो सकता है कि सुनील पाल ने ये चीज स्टेज की हो अपनी पब्लिसिटी के लिए। ऐसी क्लिपिंग आई और सुनील पाल ने बोला ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहा छोड़ो, इग्नोर मारो। अभी खबर आई है वो अपने है ना बिल्लू, अरे वो बिल्लू कंट्रोल है कंट्रोल। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी। मुश्ताक खान करके ये बंदे, इनको उठा लिया, इनको भी बुलाया किसी इवेंट के लिए। दोनों केस में सिमिलैरिटी है। पहले एडवांस पेमेंट करा, इवेंट के लिए ऑर्गेनाइज किया, टिकट विकेट सब करवाई दोनों केस में, और फिर जैसे ही पहुंचा वैसे ही उठा लिया। मैं कहा अकेले घूमते हो तुम लोग काय के सेलिब्रिटी में? मैं अकेला घूमता हूँ, मुझे उठा लोगे तुम लोग? अच्छा मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। उठा लिया बे, डिमांड करने के लिए 12 घंटे किया है। सुनील पाल को तो इज्जत से छोड़ दिया था, इनको टॉर्चर किया 12 घंटे। और इनको जैसे ही मौका मिला फिर वो सामने कोई मस्जिद थी वहां पे जाके छुप गए। अभी कंप्लेन करी है। मैं कहा भाई ये मोदी जी किसकी तारीफ कर रहे थे? यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की। लव डे हो गया ये तो भाई। यूपी भाई बहुत पहले ना बहुत वियर्ड बिजार केसेस आते थे यूपी से जो क्वेश्चनेबल थे बट फनी भी लगते थे। अब तो एकदम ही अलग हो गया है। अब तो देखो ना ये अतुल सुभाष वाला केस भी यूपी गई है, यूपी गवर्नमेंट गए। यहाँ पे पुलिस प्रशासन क्या करे भगवान जाने। इवेंट के लिए बुला के उठा रहे और पुलिस, भाई साहब मैं ऐसी मानना है, मेरा स्ट्रांगली मानना है, पुलिस अगर अपने पे आ जाए करने पे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिनको छोड़े, पकड़ के रखेंगे सबको। और इतना मुश्किल भी नहीं पुलिस के लिए, वो तो ऊपर से ऑर्डर नहीं होते। भाई इंडियन पुलिस बहुत काबिल है, बस प्रॉब्लम ये है कि ऊपर जो है ना थर्ड टीम में वो सब हिले पड़े हैं थोड़े, दिमाग से अकल से सब जगह से। कौन हिले हुए? ऊपर वाले। मेरे ऊपर एक फ्लोर है वो हिले हुए। भाई थोड़ी कुछ बोला, मेरे को अपनी जान प्यारी है यार। कुछ भी मैं बोल तो देता हूँ फिर मेरी फट जाती है। मैं शत्रुघ्न सिन्हा थोड़ी हूँ। अबे मजाक नहीं कर रहा, उसका स्टेटमेंट है अभी, पता क्या कहता? मैंने अपनी बीवी को चीट किया। मैं कहा ये बताने वाली बात है? मैं कहा केसरी लाल के दोस्त हो क्या तुम? मैंने अपनी बीवी को चीट किया। अरे पहले आप किसके साथ गया वो इंटरेस्टिंग है। रीना रॉय के साथ। तुम्हें मालूम है रीना रॉय कौन है? सोनाक्षी सिन्हा का चेहरा और रीना रॉय का चेहरा काफी सिमिलर है। अब तो और ज्यादा यकीन हो जाएगा लोगों को। सोनाक्षी सिन्हा बेटी तो है शत्रु की, बट माँ कौन है असली? अबे लेजेंड तुमने देखा है? उसकी जो एक्चुअल बीवी है पूनम करके कुछ है, उसकी शक्ल मैच नहीं करती सोनाक्षी से। ऐसा कैसे हो सकता है? प्यार इतना शिद्दत वाला था कि तुम नहीं मिली, कोई और मिली, ले मैंने बेटी में तुम्हें पाया। अबे शिद्दत वाला प्यार। मतलब तुम देखो रणबीर कपूर आलिया भट्ट की बेटी है राहा, उसकी शक्ल देखोगे ना लगेगा ये रणबीर का बचपन है या आलिया का बचपन है। तुम शत्रु की फोटो को देखो, फिर उसकी बीवी की फोटो देखो, और फिर सोनाक्षी की फोटो देखो, और फिर रीना रॉय की फोटो देखो। ये रिश्ता क्या कहलाता? मैं नहीं बताऊंगा। अबे हाँ, तो बाकी 8 मिनट हो गए तो मेरी किस्मत नहीं है, तुम्हारी किस्मत। न्यूज बहुत सारी है बट आजकल इतना कॉफी है, ज्यादा क्यों ही रिकॉर्ड करें जब एडिट मारना पड़ जाता है। ठीक है तो तुम लाइक कर देना। कमेंट क्या करोगे आज? कमेंट करोगे तुम स्पाइडरमैन तूने चुराया स्त्री का चैन। अरे एंड्रू गारफील्ड मिला ना श्रद्धा कपूर से, इंटरनेट इसी पे लगा पड़ा है। अरे स्पाइडरमैन पीस।